अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ और हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कौन सी एप्लीकेशन पे काम करेंगे और उसका मेन कैनवस क्या चीज़ होता है और उसमें हमने करना क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी अगली क्लास होगी वो बैकग्राउंड के ऊपर होगी। तो ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो उसके आगे ये कुछ बैकग्राउंड हैं जो मैंने आपको चेक भी करवाए थे। ये वो बैकग्राउंड हैं जो पिक्सल ऐप की तरफ से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, किसी और ने इंस्टॉल नहीं किए या आपने खुद नहीं बनाए। तो इनमें से मैं एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, तो इसका टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, एक प्यारा सा बबल शेप एक बैकग्राउंड है। इसके आगे भी एक बैकग्राउंड है मल्टी कलर में। अगर आप इसका ही टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए, आप जो बैकग्राउंड बने बनाए अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो साइज़ या उसका जो स्टाइलस यूज़ हो रहा होगा वही आप इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे ये रेड कलर का एक बैकग्राउंड बना हुआ है जिसे आप प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये देखिए, अब इस प्रोजेक्ट या इस बैकग्राउंड पे मैं अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ ए वाले ऑप्शन पे आके इसको एडिट करके अपना नाम कुछ भी लिख दूँगा। नेम तो ऑलरेडी लिखा हुआ, ये देखें। तो मेन चीज़ है ये बैकग्राउंड जो आपको रेड कलर का पीछे नज़र आ रहा है। इसी तरह ये देखें, ये एक बैकग्राउंड है, ये चेक, ये उन्होंने मुख्तलिफ शेप की मदद से बनाया हुआ है। इसके आगे ये बैकग्राउंड है जिसमें 3D टेक्स्ट को शो करवाया गया। एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है। उसके अलावा उसके आगे ये एक बैकग्राउंड है। ये कुछ बैकग्राउंड है जो ऑलरेडी पिक्सल ऐप के अंदर है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने इन बैकग्राउंड पे काम नहीं करना, आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो वह आप इस कैनवास पे कैसे लेके आएंगे। आप चाहते हैं जी कि ये जो पिछला बैकग्राउंड हो वो ब्लैक नहीं येलो या ऑरेंज हो, आप अपनी मर्ज़ी का लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ऑप्शन पे। ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये जिसके ऊपर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन जो हैं इसको छोड़ देंगे, हम अगली क्लास में कवर करेंगे। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये आपको चंद टूल शो करवाता है जिसमें कलर, ट्रांसपेरेंट, इमेज साइज, क्रॉप और इमेज, ये कुछ टूल हैं। अगर यहाँ मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और इसमें से कलर पे क्लिक जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे नीचे कुछ कलर नज़र आएंगे आपको। अगर इनमें से मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये बैकग्राउंड वाइट कर देगा, ब्लैक करता हूँ तो ब्लैक कर देगा। अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं नहीं जी मैं कोई और कलर देखना चाहता हूँ, तो आप आगे हैं, ये देखें बहुत से कलर आपको मिल जाएंगे। यहाँ इसके आगे ही यहाँ पे एक ये प्लस का आइकन बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये प्लस का आइकन, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैं करता हूँ जिसके ऊपर आप क्लिक, देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो एक बार ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड में लगाने के लिए। ये देखें, अपनी मर्ज़ी का कलर रखें, इसकी सैचुरेशन, इसकी ओपेसिटी, ये इसके बारे में भी मैं अलग से क्लास बनाऊँगा। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड जी बन गया। अगर आप इस पर भी काम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं नहीं मैं इस बैकग्राउंड पे कोई इमेज लाना चाहता हूँ, तो उसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप फ्रॉम कैमरा या फ्रॉम गैलरी, या अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इमेजेस हैं जो ऑलरेडी पिक्सल ऐप के अंदर है। ये देखिए पेपर इमेज है, ये वो बैकग्राउंड है, ये वो इमेज है जो पिक्सल ऐप के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं सारी आपको चेक करवा रहा हूँ।
ये आपको मैं ये भी चेक करवा चुका हूँ। ये वो हैं जो पिक्सल ऐप के अंदर पहले से बने बनाए अवेलेबल हैं। ये देखें, हर किस्म के। अब आप इसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, ये बैकग्राउंड कितना प्यारा सा। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। अगर आपको यहाँ इमेजेस में से नहीं चाहिए, आप कहते हैं फ्रॉम कैमरा पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ये आपके कैमरे की मदद से एक पिक्चर बना के देगा। जिस तरह अब ये आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है तो इसकी वो एक पिक्चर बना लेगा। जैसे ही मैं कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ मुझसे पूछेगा हाँ ओके है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो वो इसको ये देखें एज अ बैकग्राउंड लेके आ गया है। आप कहीं किसी मकामात पे गए हुए हैं, किसी पार्क में हैं तो आप वहाँ से बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो ये हो गया तो वो तरीक़ाकार। एक और तरीक़ाकार है फ्रॉम गैलरी। ये अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ये इस पर, तो ये आपकी गैलरी में से बैकग्राउंड को उठाएगा जो आपने कहीं किसी वेबसाइट से डाउनलोड किए होंगे, आपको किसी ने भेजे होंगे। मैं अगर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मेरे पास बैकग्राउंड पड़े हैं जो आपके में से ही किसी स्टूडेंट ने बनाए थे। मैं आ जाता हूँ जी बैकग्राउंड वाले फोल्डर पे, ये जी बैकग्राउंड। अब इसमें से मैं जैसे ही बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक और बार ओपन हो जाता है जिसमें वो मुझे इस बैकग्राउंड का साइज़ पूछता है। साइज़ क्यों पूछता है, वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये बैकग्राउंड आप चाहते हैं नहीं जी मैं इसमें से आधा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस तरह ये एक लूमड़ी है और साथ मेरे ख्याल में अंगूर है, ये वही अंगूर खट्टे होने वाली बात होगी। तो आप चाहते हैं नहीं जी मैं सिर्फ ये लोमड़ी को लेके आना चाहता हूँ, तो आप इस बैकग्राउंड को यूँ मूव कर सकते हैं। ये देखें, आप इस जगह पे करेंगे क्लिक, आप यहाँ इस फिंगर से मूव कर सकते हैं। ये तो हो गया। यहाँ ऊपर इस बैकग्राउंड का साइज भी बताया जा रहा है इस जगह पे, ये देखें 328 मल्टीपल है 328। अब आप चाहते हैं कि नहीं जी ये बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मैं कोई और बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहता हूँ या कोई और साइज़, तो आप आगे इसमें से बहुत से ये देखें साइज़ है बने हुए हैं जो ऑलरेडी पिक्सल ऐप की तरफ से हैं। कुछ लोग हैं जो पोइट्री पोस्ट बनाना चाहते हैं, कुछ वो लोग हैं जो फेसबुक की पोस्ट बनाना चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ सेलेक्ट करके बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइज़ ही मेन साइज़ होता है किसी पोस्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए। अगर आपने लगाना है यूट्यूब का थंबनेल तो उसका साइज़ आपको पता होना चाहिए। आप अगर बना रहे हैं लोगो डिज़ाइन, सॉरी विजिटिंग कार्ड, उसका आपको साइज़ पता होना चाहिए। अगर आप साइज़ गलत बनाएंगे तो आपको प्रिंटिंग के वक्त मसला आएगा। आप पोस्टर का साइज़ गलत रख के उस पर वर्क करेंगे तो आपको उस वक्त भी मसला ही बनेगा। तो साइज़ मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये नीचे कुछ और ऑप्शन है ये वाले, ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप ये पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये शेप को रोटेट कर रहा है। मैंने जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसने जो अंदर शेप थी, अंदर जो बैकग्राउंड था, उसको उसने मूव किया। ये देखें, अगर मैं इसके साथ वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ ये भी वही काम कर रहा है। एक क्लॉकवाइज चल रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये देखें, अब उसके साथ ही ये एक लॉक है जो लेयर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो लेयर लॉक हो जाती है, मूव नहीं होती। अब इसके आगे ये देखें, ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है। आप सर्कल पे क्लिक करते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड सर्कल में लेके आता है। अगर मैं अब वो यही है इसी चीज़ को चेक करवा देता हूँ, ये देखें, तो ये इसने बैकग्राउंड को सर्कल में सेलेक्ट किया और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, मैं वही बैकग्राउंड लेके आता हूँ। अब आपके सामने ये नीचे कुछ आइकन है ये वाले, इनका क्या काम है मैं ये आपको बताता हूँ। अगर आप ये पहले आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड। ये देखें अपर लोअर, ये
उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। अब इसको मैं कर लेता हूँ जी, बैकग्राउंड को सिलेक्ट। एक तो ये तरीका हो गया बैकग्राउंड में। अगर आपको दूसरा तरीका बताया जाए तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके अपना बैकग्राउंड और बैकग्राउंड साइज चूज़ करके ले आएंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज ये रख रहा हूँ, ये देखें, ये हो गया वो। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, इसको साइज़ को कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्रॉप के आइकन पे आएंगे और इसका साइज कम कर लेंगे। या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड में से अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठा के लेके आए आप। उसके साथ ही यहाँ पे एक आइकन है इमेज साइज़, ये जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इमेज साइज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप इमेज साइज़ पे क्लिक करें तो वो आपको पूछता है कि आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ बताएं जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ देखें, मैं जैसे ही कस्टम वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये एरो पे, तो एक बार ओपन होती है जिसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ साइज़ पिक्सल ऐप के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये प्रोफाइल पिक्चर का, ये देखें यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल। मैं यूट्यूब थंबनेल का साइज सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो वो उसने जो ये चीज़ बनाई वो यूट्यूब बैकग्राउंड के हिसाब से बनाई, यूट्यूब थंबनेल के हिसाब से बनाई है। आप कहते हैं नहीं जी मैं अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना चाहता हूँ, तो आप आएँ यहाँ पे इमेज साइज़ पे क्लिक करें, डू नॉट क्रॉप पे करके 1280 बाय 1280 कर देता हूँ तो वो आपकी मर्ज़ी का ये देखें साइज उठा के बना देगा। ये देखें स्क्वायर बना दिया उसने। ये थी जी मेन चीज़ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड कैसे लगाना है, बैकग्राउंड को इस्तेमाल कैसे करना है, और अगर बैकग्राउंड में से आप एक स्पेसिफिक चीज़ को उठा के बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कैसे करनी है, यही चीज़ मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आप बैकग्राउंड लें और ये देखें, अब आप चाहते हैं कि हम इस बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ ये जो बेयर रीच है वही लेके आए, तो आप कोनों पे आपको डॉट सर्कल बने नज़र आ रहे होंगे, आप उनको ये देखें मूव करने के लिए इस्तेमाल करें और या फिंगर से ये देखें मूव करके आप उसी बेयर के ऊपर लेके आएँ। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वही चीज़, वही बैकग्राउंड उठा के लाया जो आप चाहते थे। अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड आप इस तरह बना सकते हैं। हम अगली क्लास में आपको ये बताएंगे कि आप ग्रेडियंट की मदद से एक बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे। तो हमारी जो अगली क्लास होगी वो भी बैकग्राउंड के ऊपर ही होगी इंशाल्लाह। हम अगली क्लास में मिलते हैं। फ़िलहाल